एक ऐसा देश जहां लड़कियों को अजनबी यात्री के साथ पूरी रात बिताने की परंपरा है। यहाँ की लड़कियां अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। पूरी दुनिया से लड़के सिर्फ यहाँ की लड़कियों से शादी करने के लिए आते हैं। यहाँ की लड़कियां देह व्यापार के लिए भी जानी जाती हैं और यह लड़कियां भारतीय लड़कों से दीवानी हैं। यहाँ लड़कों से ज्यादा लड़कियां हैं। आज हम आपको रसिया और वहाँ की लड़कियों के बारे में बताएंगे। लड़कियों को अजनबी यात्री के साथ पूरी रात बिताने की परंपरा रूस के कुछ पुराने गांव में, खासकर दूर दराज के क्षेत्रों में एक अनोखी परंपरा है, जिसमें लड़कियों को अजनबियों के साथ रात बिताने के लिए भेजा जाता है। यह परंपरा उन गांवों में प्रचलित थी जहां मेहमानों का स्वागत और आतिथ्य बेहद महत्वपूर्ण माना जाता था। इस प्रथा के तहत जब कोई अजनबी या यात्री गांव में आता था तो परिवार उसे सम्मानित अतिथि के रूप में मानते थे। इस आतिथ्य का एक रूप यह भी है कि परिवार अपनी अविवाहित बेटियों को उस अजनबी के साथ रात बिताने के लिए भेजते थे। इसे मेहमान के प्रति सम्मान और स्वागत के सबसे ऊंचे स्तर पर प्रतीक माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि मेहमान की सेवा करना एक धार्मिक कर्तव्य है और उसमें लड़कियों की भूमिका भी शामिल होती थी। यह प्रथा न केवल आतिथ्य का एक चरम रूप थी, बल्कि इसे परिवार की प्रतिष्ठा से भी जोड़ा जाता था। मेहमानों को संतुष्ट करना और उनका सम्मान करना परिवार की जिम्मेदारी थी और इस प्रथा के माध्यम से वे अपने गांव की अच्छी छवि बनाते थे। रूस एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है, जिसकी सांस्कृतिक परंपराएं और रीति रिवाज सदियों पुरानी है। इनमें से कुछ रिवाज अन्य संस्कृतियों के लिए काफी अजीब या अद्वितीय हो सकते हैं। दरवाजे पर हाथ मिलाना मना है। रूस में यह माना जाता है कि घर के दरवाजे की चौखट पर हाथ मिलाना अशुभ होता है। यह एक अंधविश्वास है कि ऐसा करने से घर में बुरी ऊर्जा आ सकती है या झगड़े हो सकते हैं। इसलिए लोग या तो दरवाजे के अंदर या बाहर जाकर ही हाथ मिलाते हैं। झूठी तारीफों के लिए शैंपेन पीना। अगर रूस में किसी समारोह के दौरान गलती से शैंपेन गिर जाए तो इसे एक शुभ संकेत माना जाता है। इसके बाद लोग मजाक में शैंपेन का एक गिलास और भरकर पीते हैं, जिसे वे झूठी तारीफ या झूठा समारोह कहते हैं। यह एक प्रकार का हल्का फुल्का अंधविश्वास है। सीढ़ियों पर बैठकर सफर से पहले सोचना। रूस में जब कोई लंबी यात्रा पर निकलता है तो रवाना होने से पहले पूरे परिवार को कुछ समय के लिए चुपचाप बैठने की परंपरा है। यह विश्वास किया जाता है कि ऐसा करने से यात्रा शुभ और सुरक्षित रहेगी। उपहार में फूल देने के नियम। रूस में फूल देना एक विशेष रिवाज है, लेकिन इनमें कुछ नियम होते हैं। आप केवल सम संख्या में फूल तभी दे सकते हो जब आप अंतिम संस्कार में जा रहे हो। अगर आप किसी को खुशी के मौके पर फूल दे रहे हैं तो हमेशा विषम संख्या में दें, क्योंकि सम संख्या में अशुभ माना जाता है। खाली बाल्टी को अशुभ मानना। रूस में खाली बाल्टी को देखना या किसी के हाथ में खाली बाल्टी पकड़ते हुए देखना अशुभ माना जाता है। यह अंधविश्वास इतना गहरा है कि अगर कोई सफाई कर्मचारी खाली बाल्टी लेकर आता दिख जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वह गरीब या दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। सर्दियों में बर्फ पर नहाना। रूस में कठोर सर्दियों के दौरान बर्फीले पानी में नहाने की परंपरा है। खासकर धार्मिक मौकों पर ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म के लोग इसे आस्था का प्रतीक मानते हैं। बर्फ में छेद करके उसमें डुबकी लगाने से शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि मानी जाती है। जन्मदिन से पहले बधाई देना मना है। रूस में यह परंपरा है कि किसी को उनके जन्मदिन से पहले बधाई नहीं दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जन्मदिन से पहले बधाई देना दुर्भाग्य लाता है। लोग जन्मदिन के दिन या बाद में ही शुभकामनाएं देते हैं। रूस के यह रिवाज उसकी संस्कृति और परंपराओं की गहराई को दर्शाते हैं। यद्यपि
कुछ रीति रिवाज हमें अजीब लग सकते हैं, लेकिन यह समाज के विश्वास और धारणाओं का हिस्सा है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1,71,00,000 वर्ग किलोमीटर है और यह 11 समय क्षेत्रों को कवर करता है। रूस का इतिहास समृद्ध और जटिल है। यह 9वीं शताब्दी में कोरियाई रूस के रूप में स्थापित हुआ और फिर मंगोल आक्रमणों और झारों के शासन और अंततः सोवियत संघ के गठन के माध्यम से कई महत्वपूर्ण चरणों से गुजरा। 1917 की रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ बना, जिसने दुनिया की पहली समाजवादी सरकार की स्थापना की। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस एक स्वतंत्र गणराज्य बना। रूस की राजधानी मॉस्को है, जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक केंद्र है। सेंट पीटर्सबर्ग रूस का दूसरा प्रमुख शहर अपनी वास्तुकला, सांस्कृतिक और धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। रूस प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, जिसमें तेल, गैस, कोयला और लकड़ी प्रमुख हैं। यह देश वैश्विक राजनीति से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। रूस की सांस्कृतिक धरोहर में साहित्य, संगीत, पेले और फिल्म का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें टॉल्स्टॉय, टोल्स्टोय और चेखोव जैसे विश्व प्रसिद्ध लेखक शामिल हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।